इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि दोस्तों सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है और करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। हे ऑलराइट, सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको इलॉन मस्क के बारे में बताने जा रहा हूं। इलॉन मस्क दोस्तों, इलॉन मस्क फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक और पैरानॉइड विजन रखने वाले वो व्यक्ति है जो कि आज के डेट में हमारे फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमारे अर्थ पे आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता जा रहा है और पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसीलिए दोस्तों इलॉन मस्क का कहना है कि आदमी को मल्टी प्लैनेटरी होना ही चाहिए। मतलब कि एक अर्थ के अलावा हमें दूसरा ग्रह भी खोजना चाहिए जिसपे हम अपना सर्वाइवल को बसा सके। सो गाइस, इसीलिए इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे कंपनीज को फाउंड किया। और दोस्तों इलॉन मस्क जो है वो आज के डेट में यानी कि दिसंबर 2021 में इस पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 पर है। और दोस्तों इलॉन मस्क का नेटवर्थ आज $270 बिलियन का हो चुका है। और दोस्तों इलॉन मस्क जो है वो केवल एक दो कंपनीज को नहीं संभालते, वो काफी सारी कंपनीज के सीईओ है और वो काफी सारी कंपनीज को संभालते हैं। और दोस्तों इलॉन मस्क की जो कंपनीज की लिस्ट है वो है Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी। दोस्तों आमतौर पर जहां पर एक व्यक्ति को एक स्टार्टअप या फिर बिजनेस को खड़ा करने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है दोस्तों, वहीं पर इलॉन मस्क जो है वो इतने सारे कंपनीज को संभालते, वो भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाते हैं। सो गाइस, आखिर इलॉन मस्क किस तरह से इतने सारे कंपनीज को संभाल पाते हैं, आखिर उनका स्ट्रैटेजी क्या है, माइंडसेट क्या है और उनका थॉट प्रोसेस किस तरह का है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने वाले हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरू से शुरुआत करते हैं। इलॉन मस्क का पूरा नाम इलॉन रिवी मस्क है, जिनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ। 1995 में इलॉन मस्क इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कैलिफोर्निया आए और वहां पर उन्होंने अपने बिजनेस कैरियर को परस्यू करने के बदले में उन्होंने एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने भाई किम्बल मस्क के साथ शुरू किया और जिस कंपनी का नाम पड़ा Zip2। लेकिन कुछ सालों बाद ये कंपनी कॉम्पैक्ट को $370 मिलियन में बेच दिया गया, जिसमें से इनका 7% इक्विटी था और वहां से उनको तुरंत $22 मिलियन मिला। अगर इलॉन मस्क चाहते तो वो अपने $22 मिलियन यानी कि अराउंड 166 करोड़ रुपीस को लेकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने सारे पैसे को अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया और वहां से पैसा मिलने के बाद उन्होंने तुरंत ही X.com की शुरुआत की, जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है। और आगे चल के फिर इस कंपनी का क्लैश एक कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ हुआ और तभी ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई और जिसका नाम पेपैल पड़ गया। सो गाइस, आप तो पेपैल के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों वहां पर इलॉन मस्क की झड़प उनके सीटीओ से हो गई, यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, और ये वहां के सीईओ थे यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और गाइस एक्चुअली हुआ क्या था कि इलॉन मस्क की नई नई शादी हुई थी और वो हनीमून के लिए बाहर गए थे। तभी सीटीओ ने अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने साथ किया और वो इलॉन मस्क को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया। बहरहाल उस कंपनी से बाहर होने वक्त उनका शेयर काफी बड़ा हो चुका था। दोस्तों पेपैल से बाहर होने के बाद इलॉन मस्क को लगा कि मुझे लगता है कि मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर घर बसाना चाहिए, इसलिए दोस्तों उन्होंने तुरंत ही स्पेसएक्स नाम की कंपनी को फाउंड किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि उन्होंने किसी भी फॉर्मल एजुकेशन के रॉकेट साइंटिस्ट की पूरी पढ़ाई की। इलॉन मस्क ने किसी भी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने इंटरनेट, इंसाइक्लोपीडिया और काफी सारी बुक्स को पढ़कर रॉकेट साइंस की पूरी पढ़ाई की और वो एक सक्सेसफुल रॉकेट साइंटिस्ट यानी कि एरोस्पेस इंजीनियर बन के दिखाए। दोस्तों इलॉन मस्क का कहना था कि मुझे एक लो कॉस्ट पे रॉकेट बनाना है और केवल लो कॉस्ट पे रॉकेट नहीं बनाना है, बल्कि लो कॉस्ट पे एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो कि रीयूज हो सके। इलॉन मस्क ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद वो उन्होंने अपना फर्स्ट लॉन्च किया। इलॉन मस्क जब अपना फर्स्ट लॉन्च करे थे तो उस वक्त उनके इंजन में आग लग गया और वो आग इतना इंस्टेंट लगा कि वो वहीं पर ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों कुछ समय बाद उन्होंने सेकंड रॉकेट को लॉन्च किया। दोस्तों सेकंड रॉकेट लॉन्च करने के बाद उनका रॉकेट जो है वो स्पेस तक गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा और फिर ऑफ रूट हो गया। और दोस्तों फिर उन्होंने थर्ड लॉन्च किया और फिर थर्ड लॉन्च करने के बाद वो स्पेस पर गया और स्पेस पर जाते ही ऑफ रूट हो गया। और दोस्तों 3 रॉकेट को लॉन्च करने के बाद उनका हाल काफी ज्यादा खराब हो चुका था और वो बैंकरप्सी के कगार पे भी पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों इलॉन मस्क हार मानने वाले कहाँ थे। He made a crazy announcement कि अगला लॉन्च कुछ ही दिनों में करूंगा। What? अगला लॉन्च कुछ ही दिनों में करूंगा। और इनका 4th रॉकेट लॉन्च जो हुआ वो सक्सेसफुल हो गया। और दोस्तों इसके बाद इनको नासा से $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी मिल गया। दोस्तों एक्चुअली इसरो और नासा जो है वो गवर्नमेंट पैसों पे चलता है, लेकिन दोस्तों स्पेसएक्स जो है वो इलॉन मस्क का है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो प्राइवेट पैसों से चलता है। और दोस्तों उसके बाद इलॉन मस्क ने अपने टेस्ला कंपनी में भी पैसा लगाया और फिर वहां पर भी वो बहुत जल्दी सीईओ बन गए। दोस्तों इनकी एक कंपनी है सोलर सिटी, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है और इनकी टेस्ला मोटर जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करती है। दोस्तों इलॉन मस्क का एक कोट है जो कि काफी ज्यादा बेहतर है दोस्तों, बहुत अच्छा है कि प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों इलॉन मस्क जो है वो 2026 तक कुछ लोगों को मार्स पर पहुंचा भी देंगे, ऐसा उनका कहना है।
सो गाइस फाइनली हम लोग उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि आखिर इलॉन मस्क सोचते किस तरह से। सो गाइस इलॉन मस्क के सोचने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। दोस्तों जनरली लोग जो होते हैं वो दो तरीके से सोचते हैं, पहला होता है एनालॉजी और दूसरा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आपको एक बैटरी बनानी है तो आप दो तरीके से सोच सकते हो। पहला एनालॉजी में आप इस तरह सोच सकते हो कि बैटरी बहुत महंगी आती है, चाहे हम इसे किसी भी सप्लायर से क्यों ना खरीदें, इसे और सस्ता नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचें तो हम काफ़ी अलग तरह से सोच सकते हैं कि आखिर एक बैटरी में क्या होता है। तो एक बैटरी में होता है कोबाल्ट, निकल, एल्युमिनियम, कार्बन और एक स्टील कैन। और अगर इन सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अगर हम बाजार से खरीदें तो ये हमें काफ़ी सस्ता मिलेगा। और अगर इन सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अगर हम खुद ही असेंबल कर दें, मार्केट के रेट से काफ़ी चीप रेट में तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें इस तरह से सोचने के लिए ट्रेन नहीं करते। तो गाइस हम लोग एक और एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। लाइक एक बच्चा अपने पापा से पूछता है कि मुझे जूते क्यों पहनने चाहिए, तो उसके पापा यहाँ पर ये रिप्लाई दे सकते हैं कि क्योंकि तुम्हें ठंड लग सकती है। तो फिर वो बच्चा पूछेगा कि मुझे ठंड क्यों लग सकती है, तो उसके पापा बोल सकते हैं कि सीजन चेंज होता है। तो उसके बाद वो बच्चा पूछ सकता है कि आखिर सीजन क्यों चेंज होता है, तो उसके पापा यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है एंड सो ऑन। सो गाइस यहाँ पर फाइनली बच्चा जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल पर पहुंच जाएगा और वो सारे फैक्ट्स और कंक्लूजन को निकाल लेगा कि आखिर हमें जूता क्यों पहनना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे सोसाइटी में जनरली इस सवाल का जवाब इस तरह दिया जाएगा कि अगर बच्चा पूछेगा कि मुझे जूता क्यों पहनना चाहिए, तो उसके पापा बोलेंगे कि क्योंकि तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, एंड यहाँ पर कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उस सारे फैक्ट्स को और उस कंक्लूजन तक हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों हम उस फर्स्ट प्रिंसिपल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे और हमारा क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बढ़ ही नहीं पाएगा। सो गाइस इसीलिए हमें व्हाई और हाउ का जवाब जानना ही चाहिए। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और मेरा जवाब लाने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।